भारत के विरोधी लोगों को ही बैठने का अधिकार नहीं है गाड़ियों में, बाबा लोगों को प्रथम अधिकार है। शायद इसी अधिकार की वजह से सतुआ बाबा न सिर्फ करोड़ की कार में चलते हैं, बल्कि उनके पास ऐसी कारों का पूरा कारवां है। प्रयागराज में माघ मेले में फॉर्च्यूनर और डिफेंडर कार से घूमने वाले सतुआ बाबा के काफिले में अब करोड़ों की पोर्शे कार भी शामिल हो गई है, जिसकी स्टीयरिंग उन्होंने खुद संभाल ली है। महंगी गाड़ियां ही सतुआ बाबा को क्यों पसंद हैं और वो इससे क्या करेंगे, आप भी जान लीजिए। अगर उनको सनातन ही उनको कमजोर दिखता है तो वो आ जाएं। अब इन गाड़ियों की रफ्तार से उनको भी हम सबक सिखा देंगे कि हम सनातनी हैं और किसी भी रफ्तार से उन तक पहुंचने के लिए हम तैयार हैं। कभी प्लेन तो कभी महंगी कार, कभी ठेले पर तो कभी पैदल। सतुआ बाबा ने साफ कर दिया है कि आलोचनाओं के बावजूद वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सत्य के झंडे को, सत्य की ध्वजा को फहराते रहेंगे और असत्य वालों का इसी रफ्तार से नाश करते रहेंगे। ये अमूल की दही का सैंपल लिया गया था और वो सैंपल जो सब स्टैंडर्ड अभी आया है। सुना आपने, लैब टेस्ट में अमूल ब्रांड की दही का सैंपल फेल हो गया। यूपी के बुलंदशहर में डेयरी प्रोडक्ट के सैंपल की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिस अमूल की दही को लोग शुद्ध मानकर खरीदते हैं, वो जांच में घटिया क्वालिटी वाली निकली है। एक रिलायंस स्टोर पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये अमूल की दही का सैंपल लिया गया था और वो सैंपल जो सब स्टैंडर्ड अभी आया है, इसमें हम लोगों के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। दही सिर्फ अमूल की खराब नहीं है। बुलंदशहर में दूध, दही, देसी घी, रबड़ी के कई ब्रांड के सैंपल जांच में फेल हुए। दिसंबर महीने के अंदर हम लोगों को 33 रिपोर्टें लैब से प्राप्त हुई हैं, जिनमें 18 सैंपल्स जो हैं वो मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं और एक नमूना जो घी का है वो असुरक्षित पाया गया है। अब फूड सेफ्टी विभाग ने उन डेयरी और कंपनियों को नोटिस जारी किया जिनके सैंपल असुरक्षित मिले हैं। कैसे हो सकता है, जिस गाय को हम माता मानते हैं उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। मुरसलीन, अबरार, जावेद। सीएम योगी ने आगाह किया था, बावजूद इसके इन्होंने वही गुनाह किया, गौ माता का कत्ल कर दिया, जिसके बाद इनका इलाज योगी फोर्स ने किया। बरेली में योगी की पुलिस ने अबरार और मुरसलीन को धर दबोचा। अबरार के पैर में गोली लगी है, जबकि मुरसलीन मौके से गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से अभी मौके से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, कारतूस व गोकशी करने के काफी सारे उपकरण बरामद हुए हैं। इसी तरह जालौन में भी अंतर जनपदीय गिरोह के शातिर बदमाशों से यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें गौकशी करने वाले 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसमें जावेद लंगड़ा हो गया। इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले दीवार में छेद किया गया, फिर छत को उधेड़ दिया गया। जो मियां भाई घर में नहीं मिला, उसका ताला तोड़ दिया। इसके बाद योगी बुलडोजर ऐसा दौड़ा कि जो भी उसके रास्ते में आया, 1500 किलो का पहलवान उसे रौंदता चला गया। लेकिन संभल के बिछौली गांव में बुलडोजर कार्रवाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बुलडोजर को देखते ही अवैध कब्जाधारी ताला लगाकर फरार हो गए। कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाइए तस्वीरें कि किस तरीके से यहां पर मकानों पे ताला लगाकर लोग भाग गए। सीएम योगी का फरमान था कि 1 इंच भी अवैध कब्जा नहीं छोड़ना है और इसलिए अवैध कब्जा करने वालों के ताले तोड़े गए। इसके बाद बुलडोजर आगे बढ़ा तो मियां भाई सामान निकाल कर भागे। भाईजान कोई पंगा ना कर दें, इसके लिए पुलिस भारी तादाद में मौजूद थी, फिर भी भाईजान नहीं माने। सामने आ रही है, विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध की स्थिति देखने को मिली है? एक्शन जब चलना शुरू हुआ तो यहाँ विरोध की स्थिति पैदा हो गई। खैर, हंगामे के बाद 5 मकानों को ढहाया गया। भाईजान ने यहाँ 20 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।